नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डी एग्जाम में। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं जीके, ठीक है, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्या, जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। आज अपन जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को लिए गए, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादातर लिया है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। जो महत्वपूर्ण रहता है वही पढ़ने वाला है, ऐसा नहीं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना कि इधर को उधर, ठीक। अपन को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा, जो बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसी को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आती है, यदि बात हुई जैन धर्म, किसकी बात हुई, जैन धर्म की, तो जैन धर्म के संस्थापक की स्थापना किसने की थी उसकी बात आती है सबसे पहले बात। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो सबसे पहले जैन धर्म की जो स्थापना संस्थापक जिसे बोला जाता है वो थे ऋषभदेव, ठीक है, जिसे प्रथम तीर्थकर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्रथम तीर्थकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यह बनता है कि ऋषभदेव तो थे कौन संस्थापक। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि किस प्रकार से बनता है बताइए, कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, ऋषभदेव ने। क्वेश्चन ये भी बन जाता है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव, ठीक। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो ऋषभदेव है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक है, जो ऋषभदेव है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है, सांड, ठीक। ये जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद यदि उसके आगे आते हैं तो ये थे प्रथम तीर्थकर, कौन थे, प्रथम तीर्थकर, ठीक है। उसके बाद 23वें तीर्थ जो इंपोर्टेंट अपन उसी को पढ़ने वाले हैं। तो 23वें तीर्थकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या था उनका नाम, पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, वो था सर्प। देखिए यहाँ देख लीजिए, सा से सांप, सा से सर्प, ठीक है। उनके जो पार्श्वनाथ थे उनके पिताजी का नाम था वो क्या था, अश्वसेन। क्या नाम था, अश्वसेन, ठीक है। उसके बाद जो अश्वसेन थे, जो उनके पिताजी थे, उनके पार्श्वनाथ के पिताजी थे वो थे इच्छुवंशी राजा, ठीक। कहाँ के, इच्छुवंशी राजा थे। अब बात आती किसकी बताइए, पार्श्वनाथ की। तो उनकी शिक्षा जो है, उन्होंने लगभग 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन स्वीकार कर लिए थे। कब किया था, 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया था, ठीक है, जब वो 30 वर्ष के थे। उसके बाद उन्होंने जो शिक्षा दी थी, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यह बन जाता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। उनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन था, ठीक है। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था, अश्वसेन था। यह क्वेश्चन बनता है। उसके बाद शिक्षा, तो शिक्षा उन्होंने चार दी थी, कितने, 4, 1, 2, 3, 4, यानी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, ठीक है। उनके 4 शिक्षा थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। यह जानकारी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महावीर स्वामी थे, उन्हीं को 24वें तीर्थकर के नाम से जाना जाता है और वही अंतिम तीर्थकर हैं, ठीक है। अब महावीर स्वामी के बारे में अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से देखिए जैन धर्म से आते हैं तो यही आता है सबसे पहले कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन है, तो वो थे ऋषभदेव, ठीक। उसके बाद ज़्यादातर आएंगे 23वीं, या इनका प्रतीक चिन्ह आ जाएगा कि ऋषभदेव को प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो था सांड। पर 23वीं तीर्थ कौन थे, पार्श्वनाथ। तो उनके पिताजी का नाम भी पूछा जाता है अक्सर, तो अश्वसेन था, और वो कहाँ के राजा थे, इच्छुवंशी राजा थे, ठीक। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प। अब बात आई 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन, महावीर स्वामी, यानी इनका जो चिन्ह था वो क्या था, प्रतीक चिन्ह सें था, ठीक है। अब बात आती है महावीर स्वामी की। तो अब इनके जन्म कब हुआ था, ठीक है। जब बात आई महावीर स्वामी की, इनका अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले। तो इनका जो जन्म है वह हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था, क्वेश्चन यह बन जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब इसके बाद जब क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन यह बन जाता है कि कहाँ पे हुआ था। जन्म तो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में, लेकिन हुआ कहाँ पे था, तो हुआ था वो बताइए, तो वो हुआ था कुंडल ग्राम में, वैशाली नगर में, ठीक। कहाँ पर, कुंडल ग्राम में, ठीक। ये जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद, ठीक है, यदि उनकी मृत्यु की बात करें तो उनकी जो मृत्यु वह कब हुई थी, 1468 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी, देखिए यह क्वेश्चन बन जाता है, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो कब हुई थी, वो 1468 में, जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब जो पावागिरी के जो राजगिरी है बिहार में है स्थित, कहाँ पर है, अभी प्रेजेंट में बिहार में स्थित है, जो बिहार में, ठीक है। और कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ था, क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो जो निधन हुआ था वो हुए तो 72 वर्ष की आयु में, ठीक। इतनी जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की कहाँ पे हुआ था, तो वह हुआ था कुंडल ग्राम के ठीक है। उसके बाद जो आता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो इनका देहांत कब हुआ था, क्वेश्चन ये बन जाता है। इनका जो देहांत है वो कब हुआ था बताइए, इतनी जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा है। 468 में कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में पावागिरी। जब पाँव से फिसली तो राजगिरी गिर गए, ठीक। इस प्रकार से आप रख सकते हैं, यानी पाँव फिसला तो गिर
ठीक, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बिहार, हार, जब कोई गिरेगा तो वो हार जाएगा। इसको याद रखने की सबसे बेहतरीन तरीके कि पाँव फिसला तो गिर गए, जब कोई गिरेगा तो वो हार जाएगा, यानी बिहार। ठीक, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब उसके बाद यदि अपन बात करें तो महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था बताइए। एक क्वेश्चन यह बन जाता है कि महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था। क्वेश्चन क्या बनता है बताइए एक बार आप बोलिए। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ जी कौन थे? ज्ञातक कुल के सरदार थे। जो महावीर स्वामी के पिताजी थे वो ज्ञातक कुल के सरदार हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं उनकी माता की। इनकी माता का नाम क्या है? महावीर स्वामी के माता जी का नाम क्या है बताइए। तो उनका माता जी का नाम है त्रिशिला। क्या नाम है? त्रिशिला। जो लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी। जो इनकी जो माता थी वो थी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। एक बार आप बोलिए, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। उनकी माता का नाम क्या बताइए? त्रिशिला। इतनी जानकारी रखना आपके लिए जरूर। उसके बाद आती है उनकी पत्नी का नाम। तो उनकी पत्नी का नाम था जो यशोदा। ठीक, उनके पुत्री का अनुजज्जा, जिसे प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता है। यह नाम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ज़्यादातर इसी नाम से ये फेमस है। उनकी जो महावीर स्वामी की पुत्री हैं उनका नाम क्या था? प्रियदर्शिनी। ठीक है, इसी नाम। उनके एक पति हुआ करते थे, उनका नाम क्या था बताइए? जालिम। ठीक है, क्या था? जालिम था। उनके पति का नाम था जालिम। ठीक है, अब देखिए उनके महावीर स्वामी जी उनके एक भाई भी हुआ करते थे। क्या भाई भी हुआ करते? उनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, और अब बात आती है कि महावीर स्वामी का आपने इतने जान लिया। सबसे पहले क्या जाना, उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावागिरी की राजगिरी में, बिहार में हुई थी। ठीक है, आपने मैंने याद करने की ट्रिक भी बता दी कि पाँव से फिसले गिर गए, गिरे तो हार गए, मतलब बिहार। ठीक है, उसके बाद उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनकी माताजी का नाम क्या था? त्रिशिला था, जो कहाँ की लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। और उनके पिताजी कहाँ के थे बताइए? ठीक, ज्ञातक कुल के सरदार हुआ करते थे। उसके बाद आते हैं उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनकी बहन के नाम प्रियदर्शन, उनके भाई का नाम नंदीवर्धन नाम था। ठीक, इतनी जानकारी रखने में बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद जो महावीर स्वामी उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, कब? 30 वर्ष की अवस्था अपने भाई से अनुमति लेकर, भाई का नाम आपको पता है नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा है। इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, अब बात आती है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन क्या बन जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है। तो जो 12 वर्ष की कठिन तपस्या करते हुए जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? जम्बिक। ठीक है, जो ऋजुपालिका नदी है उसके किनारे साल के वृक्ष के नीचे। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाता है कि किस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इतनी जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। अब देखिए महावीर स्वामी की बात हुई। महावीर स्वामी तो उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको 3 अन्य नामों से और जाने जाने लगा। क्या? 3 अन्य नाम से जाना, मतलब महावीर स्वामी जिन यानी विजेता के नाम से जाना। ठीक है, जानने लगे। उसके बाद अरहत यानी पूज्य के नाम से जानने लगे। फिर निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 नाम उनके और अतिरिक्त पड़ गए। ठीक है, अब महावीर स्वामी के मतलब बचपन का नाम क्या था बताइए। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था बताइए। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वो था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक, इतनी जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अब देखिए इनके जो महावीर स्वामी के जो अनुयायी ठीक, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता? महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता? निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? निर्ग्रंथ कहा जाता था। अब उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सबसे पहले उपदेश जो दिया था वो प्राकृत भाषा में, अर्धमगधी भाषा में दिया था। ठीक, कौन सी भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में, अर्धमगधी भाषा में दिया था प्रथम उपदेश उनका। ठीक, एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो आते हैं उनके प्रथम अनुयायी कौन थे? अनुयायियों की किस अनुयायी जो होता थे उनको क्या नाम से जाना जाता बताइए? निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता। अब इनके प्रथम अनुयायी कौन है? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन है बताइए? वो थे जालिम। जालिम कौन है बताइए? वो थे उनकी मतलब महावीर स्वामी की कौन कहानी? दामाद कहानी। क्या कहानी? दामाद। उसके अलावा प्रियदर्शिनी की पति कहानी। प्रियदर्शिनी की कौन कहानी? पति कहानी। ठीक है, इतनी जानकारी रखना। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, 300 वर्ष की आयु में देखिए जो अब 300 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था कि मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। जब 300 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा तो 2 भागों में विभाजित हो गया, तभी से जैन धर्म 2 भागों में जाना जाता है। कौन कौन से बताओ? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, ये 2 भागों में विभक्त हो गया। क्यों विभक्त हुआ तो मैं बताने वाला हूँ। देखिए जब 12 वर्ष के जब अकाल पड़ा
तो जो भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु जो है वो कर्नाटक कहाँ चले गए, शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। और स्थूलभद्र, कौन, स्थूलभद्र, वो मगध में ही रुक गए। ठीक है, जब 12 वर्ष तक अकाल पड़ा तो जो भद्रबाहु हैं वो अपने शिष्यों के सहित कहाँ, तो कर्नाटक चले, और जो स्थूलभद्र थे वो मगध में ही रुक गए। जब कुछ समय बाद भद्रबाहु वापस लौटे तो उन भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेद हो गया। क्या हो गया, मतभेद हो गया। तभी से दिगंबर और श्वेतांबर यानी 2 भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, जैन धर्म कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। ठीक है, जानकारी आप रख सकते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर, जब दिगंबर जो हैं उनको नग्न रहते थे, मतलब जो कपड़े नहीं पहनते, तो श्वेतांबर यानी जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते यानी सफ़ेद कपड़े पहनते थे। ठीक है, अब इनके जो 5 व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनके जो 5 महाव्रत हैं, इसको याद रखना जरूरी है आपके लिए। उसके बाद जो है महावीर स्वामी जो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे, कि पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, लेकिन जैन धर्म जो है, जैन धर्म ईश्वर में मान्यता नहीं रखते। ठीक है, ईश्वर में मान्यता नहीं रखते और आत्मा में कोई मान्यता नहीं रखते जैन धर्म। ये जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यदि उसके आगे आए तो ये आपने समझ लिया कि भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेद हो गया, तभी से 2 भागों में विभक्त हुआ। कौन कौन से 2 भाग, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर यानी जो नग्न रहते हैं और श्वेतांबर यानी जो वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, उनको जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है जो दिगंबर हैं वो कौन थे, वो बताइए। भद्रबाहु के शिष्यों को बोला गया, ठीक, और स्थूलभद्र की बताइए क्या बोला गया, श्वेतांबर। ठीक, इतनी जानकारी रखना आपके लिए जरूरी। उसके बाद देखिए कुछ जैन धर्म को मानने वाले राजा हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जैन धर्म को मानने वाले राजा का नाम बताइए। ठीक, ऑप्शन में दिया रहता है अलग अलग प्रकार से। तो कौन कौन से प्रमुख हैं, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अशोमघर्ष और चंदेल वंश शासक और बंद राजा। ये इतने जो राजा हैं, जो वंश हैं, वो किसको, जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म को मानने वाले थे किसको, तो जैन धर्म को, यानी जो उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खरगोल और राष्ट्रकूट राजा, अशोमवर्ष और चंदेल शासक और कौन, वंश राजा। इतने जो हैं जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से जैन धर्म को मानने वाले का राजा का नाम बताइए, या क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जैन धर्म को नहीं मानने वाले राजा का नाम बताइए। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते, तो आप बता देंगे। उसके बाद जब भी कभी आएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब मैंने मृत्यु बताई दी थी। उसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं उनकी जीवनी कहाँ पर लिखी गई। जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर उनकी जीवनी जो लिखी भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र में लिखी गई है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में लिखी गई। क्वेश्चन यह बन जाता है कि जैन धर्म के जीवनी, जैन धर्म के तीर्थकरों की जीवनी किस में लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई। तो वो लिखी गई कितने, भद्रबाहु के द्वारा किस में लिखी, कल्पसूत्र में लिखी गई। इतनी जानकारी रखना प्लीज जरूरी है। कितनी जरूरी है, ठीक है। अब जैन धर्म की जीवनी हो गई। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी खजुराहो के जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं कि जैन धर्म के खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किस शासकों ने करवाया था, बताइए जल्दी से। तो जैन धर्म के खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया था, चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। आपने यहाँ भी पढ़ा होगा कि जैन धर्म को मानने वाले चंदेल शासक हुआ करते थे। ठीक, उन्होंने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, चंदेल शासक ने करवाया था। ठीक, इस प्रकार से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 100%। अब बात आती मंसूर, ठीक है, नागवंशी मंत्री जो चामुंडाई के द्वारा प्रोत्साहन होकर, जो मैसूर वंश के नागवंश के मंत्री थे, चामुंडाई के द्वारा प्रोत्साहन होकर वहाँ पर बाहुबली की मूर्ति और गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, मैसूर में हुआ था बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था, 10वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 10वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद कहाँ पर हुआ था, श्रवण बेलगोला में हुआ था। श्रवण बेलगोला में हुआ था, 10वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, किसने, जो मंत्री थे, मंत्री का नाम क्या था, चामुंडाई के प्रोत्साहन होकर उन्होंने गोमतेश्वर, जिसे बाहुबली की मूर्ति के नाम से जाना जाता है, निर्माण हुआ था। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आपके लिए, यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको एक बार शेयर करने में क्या जाता है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जितने भी फेसबुक और टेलीग्राम सब पर इसको फैला दीजिए। आपको डेली एक एक चैप्टर क्लियर करूँगा इसी तरह से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।